केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में अपने 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन जलालपुर में बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निरीक्षण में उनके साथ इसकी आधारशिला रखने वाली मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री और सिंधिया की मामी माया सिंह भी मौजूद रही। ग्वालियर के जलालपुर में अमृत योजना के तहत 160 MLD के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर की पेयजल व्यवस्था को लेकर लक्ष्य है कि 2 माह के अंदर ग्वालियर के 60 वार्डों के सभी रहवासियों को पेयजल मिलेगा। इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से शहर में बनी 42 टंकियों के माध्यम से हर घर में पेयजल पहुंचाने का काम किया जाएगा। इससे पहले ग्वालियर में 2 दिन में एक बार पीने का पानी मिलता था, अब हर दिन 3 से 4 घंटे पानी मिल सकेगा। इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के विचार को लाने वाली पूर्व मंत्री और अपनी मामी माया सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। महत्वपूर्ण उपलब्धि का सर्वेक्षण हम लोग ने मिलकर किया। जिस ग्वालियर को मेरे पूर्वजों ने बसाया था, जो कल्पना की थी 100 वर्ष से ज़्यादा पूर्व, जिस समय में मुंबई की पानी की सप्लाई सुनिश्चित की गई थी, टाटा ग्रुप के शाहपुर जी पालन जी के द्वारा 1917 में, उस समय में ही माधव महाराज ने यहाँ ग्वालियर में पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और तिगरा से पानी ग्रेविटी से सप्लाई करने के साथ साथ पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शाहपुर जी पालन जी के द्वारा ग्वालियर में बनवाया था। तो इस बात का प्रमाण है कि ग्वालियर आधुनिकता के सफ़र पर किस तरीके से 1917 पे ही काबिज था। तिगरा का बांध, तिगरा के बांध से ग्रेविटी के आधार पर पानी हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे आने का मतलब कोई पावर बूस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, पावर की क्षमता का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। फिर उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सप्लाई पूरे शहर को, ये 1917 में सुनिश्चित की गई। फिर 71 में पहला एक अतिरिक्त वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया और आधुनिक ज़माने में 2008 में तीसरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया और आज 160 MLD का जलालपुर में चौथा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। इसके आधार पर 29 वार्डों को इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सप्लाई की जाती है। बाकी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों से 10 से 11 वार्ड्स को सप्लाई की जाती है। तो इसके आधार पर 60 वार्ड्स, जो पुराने ग्वालियर का नक्शा था, ग्वालियर विधानसभा, ग्वालियर पूर्व विधानसभा और ग्वालियर दक्षिण विधानसभा, उन 60 वार्ड्स को यहाँ से पानी सप्लाई की जाती है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में जिस ग्वालियर में 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध होती थी, अब हर दिन ग्वालियर में कम से कम 3 से 4 घंटे पानी उपलब्ध हो। ये हमारा पहला लक्ष्य। इसी के साथ दूसरा लक्ष्य है, अगले 2 महीने के अंदर 42 टंकियां बनी हैं पूरे ग्वालियर में। इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से 28 टंकियां बनी। उन 42 टंकियों से 24/7 24 घंटे ग्वालियर के हर नागरिक को पानी उपलब्ध हो पाए। इसका क्या मतलब है? एक, वर्तमान से तिगरा से 90 MLD पानी हम इस योजना के तहत ला रहे हैं। मैंने आपसे विस्तृत रूप से चर्चा की है कि चंबल से पानी लाने की योजना पर मैं कार्य कर रहा हूं। उसी के साथ कोटवाल डैम का पानी भी आएगा। मेरा लक्ष्य है कि 2050 तक आप और हम आम ग्वालियर नागरिक की डिमांड की पूर्ति करने वाली योजना मैं इस क्षेत्र में लाऊंगा। और वो योजना केवल पानी चंबल से यहाँ लाने तक सीमित नहीं है, उसके साथ सारे वाटर पाइपलाइन भी उस योजना में सम्मिलित हैं। और अलग से हमारी कोशिश है कि जो बचा हुआ क्षेत्र है सीवेज लाइन का भी, उस सीवेज योजना को भी हम पूर्ण करें, ताकि जैसे माधव महाराज ने कल्पना की थी ग्वालियर की, पानी, पाइपलाइन, टंकी
घर तक, नलके तक और सुएज, वही माधव महाराज की कल्पना आधुनिक समय में ग्वालियर में हम दोबारा स्थापित करें। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, शेजवलकर साहब और हम चारों लोग पूर्ण रूप से संकल्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब की मामी तो मेरी हैं, पर आप सबकी भी हैं, हमारे समक्ष हैं। इनके समय में, इनके कार्यकाल में ये 160 MLD का जलालपुर का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कल्पना इन्होंने ही की थी। और आज हमारा गौरव है और सौभाग्य है कि जब हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं तो जिन्होंने कल्पना की थी, जिन्होंने क्रियान्वयन की थी अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी के साथ, आज वे भी हमारे समक्ष उपस्थित हैं कि इसका फल केवल एक विधानसभा नहीं लेकिन समस्त ग्वालियर के वासियों को मिल रहा है। और इसके लिए मैं शिवराज सिंह जी को और मामी को, दोनों को तहे दिल से धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूँ। हर घर में पहुँचे। दूसरा, जो वर्तमान में टंकियाँ बनाना पड़ती हैं, मोटर लगाना पड़ता है उस टंकी में पानी भरने के लिए, क्योंकि पानी केवल 2-4 घंटे आती है और वो भी 2 दिन में एक बार। आने वाले 2 महीनों के अंदर 24 घंटे पानी उपलब्ध हर घर में होगी, जो व्यय सामान्य नागरिक के द्वारा किया जाता है अधोसंरचना में, मोटर के लिए, पंप के लिए, स्टोरेज के लिए, और जो व्यय हर महीने का खर्चा आता है, बिजली का बिल, वो मोटर से पानी भरने के लिए, ये दोनों व्यय, अधोसंरचना का व्यय और रोज का खर्चा बिजली का, ये दोनों समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से पानी हमारे ग्वालियर के हर नागरिक को उपलब्ध हो पाएगा। ये हमारा संकल्प है आने वाले 2 महीनों में। 42 टंकियाँ, 160 MLD का वाटर प्लांट, और जो आधुनिक तकनीक के आधार पर स्काडा का इस्तेमाल किया गया है, कंप्यूटराइज्ड एड्रेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के आधार पर, कि कहीं भी अगर टंकी भरी हुई है उसका वेल्व बंद करना, कहीं भी अगर पानी का सप्लाई तिगरा से आने वाले समय में ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है उसको कंट्रोल करना, पानी की टर्बिडिटी जो 20 होती है अंदर आने के समय में, लेकिन बाहर जाने में केवल 1.6%, मतलब कि क्लियर वाटर, साफ पानी और स्वच्छ पानी निकल रहा है यहाँ से, उसका मॉनिटर करना, लाइम कंटेंट मॉनिटर करना, अलूम कंटेंट मॉनिटर करना, ये सब कंप्यूटराइज स्काडा सिस्टम के द्वारा किया जाता है, जो देश का सबसे नहीं लेकिन विश्व का सबसे आधुनिक सिस्टम है। तो ग्वालियर में हम कुछ ला रहे हैं तो विश्व स्तरीय का ला रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए ला रहे हैं, हर इंसान के लिए ला रहे हैं। यही प्रधानमंत्री जी की मंशा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की मंशा है, और प्रशासन और हम मिलकर इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए संकल्पित हैं। सिंधिया रियासत काल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता और दादा माधव महाराज के नक्शे कदम पर चलते हुए ग्वालियर की जनता को पेयजल मुहैया कराने की बात कही है। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।